हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे ना वीडियोस में ना व्यू कम आ रहे हैं। क्या आपको ये एफएफ पसंद नहीं आ रहा? वांगसन एफएफ क्या पसंद नहीं आ रहा? आप कमेंट में बता दो ना, आपको पसंद नहीं आ रहा तो मैं जल्दी से ना सियानवांग लाने की ट्राई करूँगी। और अगर आपको पसंद भी आ रहा है तो कमेंट में बता देना ना, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है करके जानकर। तो इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जो सिचेन है और जियांगचेन है वो जियांगचेन के रूम में थे और जियांगचेन सिचेन के ऊपर चढ़ा हुआ था और गुस्से के मारे बोल रहा था कि आप क्या सोच रहे थे कि ये सब करके आपको क्या मिलेगा? आपको पता है मुझे कितना हर्ट हुआ है, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन आप मेरे भाई के साथ शादी करने वाले थे। सिचेन, मैं तुम्हें मारूंगा बोलता है। तो ना हमारा जो सिचेन है ना वो कहता है कि मुझे तो यही जानना था कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। मैं तो तुम्हारे पीछे ही पागल हूँ, मैं कब से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि हमारी दोस्ती ना टूट जाए। तो उस रात तुम्हारे मम्मी पापा ने जब कहा कि ये नाटक करेंगे, तुम हेल्प करना, तो मैंने उनको बताया कि मैं जंक्शन को पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है कि नहीं, ये इस नाटक से पता लग जाएगा, इसलिए करते हैं, बोला मैंने भी। तो आज देखो, मुझे पता तो लग गया ना कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो जंक्शन। तुम मुझसे बता क्यों नहीं पा रहे थे? मुझे बता देते तो क्या हो जाता तुम्हें? तो हमारा जंक्शन कहता है कि तुम मुझे बता देते तो तुम्हारा क्या हो जाता? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे बता नहीं सकते थे? इडियट, घोंचू, गधे, पागल, ऐसा बोले जा रहा था। तो ना हमारा सिचन कहते हैं कि अबे बस करो, इतना ही डांटो। शादी के बाद मेरी लाइफ झंड होने वाली है क्या? क्या करने वाले हो? इतना ही डांटोगे मुझे, इतना ही ऐसा ही करोगे मेरे साथ? तो ना हमारा जंक्शन कहता है कि अभी तो रुको, हमारी शादी होने दो, उसके बाद बताता हूँ। तो ना हमारा जो सिचन है ना वो हंसता है और सिचन जो है ना हमारे जंक्शन को हक कर लेता है और कहता है कि तुमने शादी के लिए तो हाँ कहा, जिस वजह से भी कहा हो, हाँ तो कहा ना, बोलते हैं और वो खुश थे और वो ना जंक्शन को हक कर लिए थे। और इधर हमारे लहसन और विंग की तरफ दिखाया जाता है, इनकी भी खटर पटर लगी हुई थी कि हमारा विंग नाराज था कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हो, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, मैंने ही आपको बताया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपकी नज़र में तो आप एक अनाथ हो, आपके लिए मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा लाइफ खतरे में पड़ सकता है, और आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलता है। तो ना हमारा लहसन कहता है कि हाँ विहीन, लेकिन ये बातें तो सच है ना, मैंने थोड़े ना गलत सोचा, सही तो सोच रहा था। तुम्हें अगर अच्छी लाइफ मिलती है तो उसमें मुझे ही खुश होना चाहिए ना। लेकिन हमारा विंग कहता है कि तुम्हारे बिना, बोलता है। तो ना हमारा लैंसर ना एक सैड सा फेस बना लेता है और कहता है कि हाँ मेरे बिना, बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है ना वो गुस्से में कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ कर गए ना तो अगले दिन मेरी लाश मिलेगी, पता है तुम्हें? तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, मर तो सकता हूँ ना, मर जाऊंगा, उसमें क्या है, तुम्हें तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरे लिए अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए। तुमसे बेटर मुझे कोई पार्टनर मिल ही नहीं सकता, तुम्हें समझ में नहीं आता है? तो ये सुनकर ना हमारा लैंसन कहता है कि क्या, तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर गया तो तुम्हारी लाश मिलेगी यहाँ पर? उससे पहले मैं नहीं मर जाऊंगा, तुम्हारे मरने से पहले, तुम्हें मरता हुआ देखने से पहले, बोलता है। तो ना हमारा विंग ना उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि लहसन क्या बोले जा रहे हो? तो ना हमारा लहसन कहता है कि विंग तुम क्या बोले जा रहे हो? लहसन ने विंग का हाथ हटा दिया था अपने मुंह से और वो बोल रहा था कि तुम क्या बोले जा रहे हो? और ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, ऐसा झगड़ा टाइप का हो रहा था उनके बीच में। तो वहाँ पर ना अंकल आते हैं और विंग के मदर फादर आते हैं और कहते हैं कि बस करो, तुम दोनों कितना लड़ोगे, क्या हो गया, इतना क्यों लड़ रहे हो? तो ना हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि देखो ना मदर, ये मुझे बता नहीं रहा था कि मुझसे प्यार करता है,
और मुझे ना बताने की वजह से इतनी टेंशन में था कि अभी उसकी सेहत खराब हो गई, बेहोश हो गया, और फिर भी इसे नहीं बताना कि मुझसे प्यार करता है। मैंने ही बताया है। इसके दिमाग में ना कुछ नहीं है, कचरा भरा पड़ा है, कचरा बोलता है। तो ना विहिंग की मदर कहती है, विहिंग क्या बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं बोलते। तो ना हमारा विहिंग कहता है कि और क्या बोलूं इस इडियट से, मुझसे बोलता नहीं है, मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए यहाँ पर सेहत खराब कर ली, कुछ नहीं आता है इसे, एकदम बेकार है, पागल कहीं का। मुझे कितनी चिंता हो रही थी पता है, जब यहाँ पर लेटा हुआ था, डॉक्टर चेक कर रहे थे इसे, मेरी तो जान निकल जा रही थी, और ये तो आराम से लेटा हुआ था, कुछ होश ही नहीं था बोलता है। तो ना उसकी मदर कहती कि विहिंग शांत हो जाओ, ऐसे भी मत बोलो उसे, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। तो ना हमारा जो विहिंग है ना, वो कहता है कि होने वाला हस्बैंड है, तो होने वाला हस्बैंड है, लेकिन मुझसे मैं गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ मदर, क्या करूँ, मेरा हस्बैंड है। हाँ मुझे पता है होने वाला हस्बैंड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करता है मेरे साथ, मुझसे प्यार करता है, मुझे बताता नहीं है, मुझे जताता नहीं, क्यों करता है ऐसा। मतलब उसके हिसाब से ही मेरी ज़िंदगी चलेगी ना, मेरे हिसाब से तो चलनी नहीं है। तो ना ऐसे गुस्से में वो बोले जा रहा था। तो ना उसकी मदर उसे शांत करती हैं और कहती हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और ना हमारे जो अंकल है ना कुरैन, वो ना मतलब लहसन को पूछते हैं कि लहसन तुम ठीक तो हो ना। तो लहसन कहते हैं कि हाँ बोलता है। और लहसन कहता है कि आप मुझे क्यों बोल रहे थे कि आप मेरी फैमिली हो, ऐसा क्यों बोल रहे थे, मेरी तो कोई फैमिली नहीं है ना, मेरे तो मम्मी पापा मतलब बहुत साल पहले गुजर गए थे, तो अभी तो नहीं है ना कोई मेरी फैमिली में। तो ना कुरैन बताते हैं कि तुम्हारे जो फादर थे ना, वो मेरे छोटे भाई थे, और ना उन्होंने तुम्हारी मदर से शादी किया था, इसी वजह से ना हमारे फादर ने उनको ना मतलब निकाल दिया था घर से, क्योंकि तुम्हारी मदर जो थी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इसी वजह से। और ना मैं यहाँ पर नहीं था, नहीं तो रोक लेता, लेकिन मैं जब आया ना मतलब तो मुझे पता लगा, तो मैंने तुम लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम लोग मिल ही नहीं रहे थे मुझे, और आज जाकर तुम मिले हो मुझे, और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा लहसन, और तुम अनाथ नहीं हो, ये एक बात ध्यान में रख लो। और वहीं से ही तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि तुम्हारा अंकल बोल रहा है, और तुम्हारा अंकल कौन, मैं, समझ में आया। तो ना हमारा लहसन ना उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि उसकी फैमिली भी है। और ना हमारे कुरैन कहते हैं कि अभी तो मैं हूँ, तुम्हारी आंटी के पास चलो, वो तो तुम्हारा कान मरोड़ देंगी कि ये सोच रहा था कि अनाथ है, पता नहीं लगवा सकता था माफिया किंग है या फिर मामूली इंसान, पता नहीं लगवा सकता था कि फैमिली में कौन कौन है, और नहीं पता लगवाया, बुद्धू है एकदम, ऐसा बोलेंगी, मतलब ऐसा ही करेंगी। और तुम्हारा जो भाई है सिचैन, उसको तो आने दो, तुमको कब से ढूंढ रहे हैं हम, पता है तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हें, मतलब हमें पता लगा था कि मतलब मेरे भाई के यहाँ एक लड़का हुआ है, लेकिन ना वो कहाँ रहते हैं, मतलब जगह बदलते रहते थे वो, तो पता नहीं था हमें, हमने बहुत जगह ढूंढा था। तो उसके बाद ना हमें एक्सीडेंट की भी खबर नहीं थी उनकी, नहीं तो हम तुम्हें ढूंढते हुए आ जाते, वैसे भी तो ढूंढ ही रहे थे, ऐसा बोलते हैं। और कहते हैं कि सिचैन को आने दो, और सिचैन जब सुनेगा ना कि तुम उसके भाई हो, तो वो कितना खुश होगा पता है। तो ना सिचैन ना वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या फादर आप क्या बोल रहे हो। तो ना हमारा जो मतलब लहसन है ना, वो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है कि सिचैन का बोलता है। तो ना हमारे जो सिचैन है ना, वो थोड़े से शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि हमारा लहसन बहुत प्यार से बोल रहा था। और ना हमारे जो कुरैन है ना, वो कहते हैं कि जाओ तुम्हारे भाई से मिलो, लहसन से मिलो। तो ना हमारे जो सिचैन है ना, वो शॉक्ड हो गए थे और कहते हैं कि क्या ये अंकल के बेटा है। तो ना हमारे जो मतलब लहसन है ना, वो ना सिर हिला देता है हाँ करके। और ना हमारे जो सिचैन है ना, वो लहसन को जाकर हक कर लेते हैं,
और कहते हैं कि मेरा भाई कितना हैंडसम है मेरी तरह बोलते हैं, और ना उसका हक कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम इतना मासूम सा चेहरा क्यों बना रहे हो, तुम तो माफिया हो ना, तुम माफिया को ऐसे मासूम चेहरे सूट नहीं करते। तो ना हमारा लहसन कहता है कि गगा आप मुझे छेड़ रहे हो। देखो ना, हमारे जो सिशन है ना वो कहते हैं कि हाँ हाँ छेड़ रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों बाद मिले हो तो सारे मतलब इतने सालों का जो कसर है वो पूरा तो करना पड़ेगा ना, तुम्हारे साथ मस्ती मजाक तो चलेगी ना। तो ना हमारा जो लहसुन है ना उनको हक कर लिया था और उसके आंखों से ना आंसू गिर रहे थे। तो ना हमारे सिचन जो है ना अभी सीरियस हो गए थे और लहसुन को ना अच्छे से बिठाते हैं, थोड़ी दूर करते हैं खुद से और उसके आंखों से आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि लहसुन हम तुम्हारी फैमिली है ना, तो तुम्हें अभी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे विहिंग को भी अच्छी फैमिली मिलेगी और वो फैमिली हम होंगे और हमारे लहसुन को उसका प्यार मिलेगा बोलते हैं। तो ना हमारा लहसुन ना खुश हो जाता है और स्माइल करता है। तो ना सिचन कहता है कि अभी तो तुम्हें मदर से भी मिलना है बोलता है सिचन। हमें दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह सब लोग ना युनमक के लिए निकल रहे थे, मतलब युनमक जा रहे थे और हमारे लहसुन ने अपनी आंटी से मोबाइल पर भी बात कर ली थी कॉल कर कर। और सब लोगों के साथ ना साउ सिंचन और सुयांग और उनकी बेटी भी जा रही थी। और मतलब हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि इस पार्ट में ना मतलब बहुत सा शोर आ रहा होगा क्योंकि पास ही में ना काम चल रहा है। तो मैं क्या, अपना अपना ख्याल रखना। हाँ, ओके बाय।